हाँ जी, नमस्ते जी। जयराम जी की सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रही है उसकी। अब झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिस पे नॉर्मली बात नहीं होती, जो नैरेटिव में नहीं दिखता, डिस्कोर्स में नहीं दिखता। तो लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक आंदोलन खड़ा किया है, उसका परिणाम ये है कि आज हम झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं। और आज रवि जी से हम बात करने वाले हैं, जो वहाँ जाकर आए हैं, वहीं पर थे, 2 दिन उन्होंने वहाँ लगाए हैं, तो उनसे हम आंखों देखा हाल सुनते हैं। नमस्ते रवि जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्ते। नमस्ते सर। जी। रवि जी, जैसे हम अभी ऑफ द कैमरा भी यही बात कर रहे थे कि झारखंड में कोई ग्लैमर नहीं दिखाई देता और कोई इस तरह की हैपनिंग स्टेट नहीं लगती, कोई एक यूनिक फीचर नहीं लगता, तो एज अ रिजल्ट कभी नेशनल डिस्कोर्स के रडार पे नहीं रहा। लेकिन युवाओं ने, जिसे जेन जी भी आजकल बोलने लगे, युवाओं ने उसे वहाँ पर ला दिया है और आप वहाँ पर जाके आए। तो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं, कैसा लगा आपको और वहाँ पर क्या चीज़ आपने देखी ऐसी? बिल्कुल। सबसे पहले तो वहाँ पर ना एक बड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है और बड़ा क्लियरली हर एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हमारा ये जो मूवमेंट है ये नॉन पॉलिटिकल है। सबसे पहली बात, ठीक है? तो नॉन पॉलिटिकल है, इसका मतलब आप आइए, आप बैनर नहीं ला सकते, ठीक है? आप एज ए स्टूडेंट एज के हैं या स्टूडेंट कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से वो भी चलेगा, किसी भी एनजीओ से वो भी चलेगा, बट आप बैनर लेके नहीं आएंगे या मंच पे आप ऑर्गेनाइजेशनल वो बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल नारे नहीं लगाएंगे। इवन इफ आप जो विपक्ष है, जैसे झारखंड में विपक्ष तो बीजेपी रहेगी, तो उन्हें भी कि नहीं, आपको भी नहीं आना, मतलब है ना, आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ओनली स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है कि यहाँ पे वल्गैरिटी या एंटी नेशनल स्लोगन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ मुद्दों पर है। हम यहाँ पर कोई क्लैपिंग के लिए या वायरल कंटेंट के लिए या नेशनल सेंसेशन बनाने के लिए नहीं आए हैं। हमें अपने प्रॉब्लम्स को, हमारे प्रॉब्लम्स का समाधान चाहिए, ये है, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने अपना पॉइंट्स भी लिख दिया कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, टीडीपीएल है, उन्होंने जो भी कंडक्ट कराए एग्जाम, तो आप उसको जांच करवाएं और वो हम सीबीआई लेवल पे हम चाहते हैं। इट्स नॉट इवन कि आप स्टेट लेवल की इंक्वायरी बैठाएंगे तो नहीं चलेगा वो। तो अंतर ये है कि दे वेर प्रिसाइज, सबसे पहले, है ना, कि हम देखिए, कंप्लेन है तो हम स्टूडेंट्स ये नहीं बोल रहे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और आज मजे की बात है कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री नहीं है झारखंड में, ठीक है? ये जो एज अ प्रभार होता है ना, वो हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर ने ही अपने अंडर रखा है। तो अच्छा मतलब चीफ अच्छा। मिनिस्टर ही अकाउंटेबल हैं अभी, आप उस सेंस में बोल सकते हैं। तो मतलब रिफॉर्मेशन हमें चाहिए। हम कमेटी आप जो बनाओगे वो भी ट्रांसपेरेंसी वाली चाहिए। आप क्लोज रूम में नेगोशिएशन नहीं करोगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपन एयर, बेसिकली मतलब सबके सामने जो भी आप प्रॉमिस करोगे या आश्वासन दोगे या बोलोगे कि हम ये करेंगे, ये सबके सामने करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने डराया और धमकाया था जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है? और एक बात मैं क्लियरली बता दूं, बहुत लोग को लग रहा है कि ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जंतर मंतर में हमने एक एक्सट्रीम देखा, तो झारखंड वायरल भी इसलिए हुआ क्योंकि इतना सहज और इतना डिसिप्लिन्ड मैनर में प्रोटेस्ट, मतलब रिसेंट टाइम में लोगों ने नहीं देखा है कि कोई आगजनी नहीं हो रही है, कोई स्लोगन उस तरह से मतलब होता है कि कंट्रोवर्शियल नहीं दे रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये भी था कि ठीक है, क्योंकि केवल स्टूडेंट्स थे, मतलब इसमें कोई मोटिव वाले, एजेंडा वाले लोग नहीं थे, इसलिए वैसा भी दिखा। दूसरा, स्टूडेंट्स हैं और वो उसी सिस्टम में जाएंगे ना, जेपीएससी और जेएसएससी में, तो वो डरते भी है ना कि हमें क्योंकि करियर बनाना है। हम ही अगर लाइमलाइट में आ गए, कैमरे में आ गए, पता चला हमारा करियर पे दाग लग गया, हम आगे बढ़ नहीं पाए, हमारे दोस्तों की जॉब निकल गई, तो डर भी है यहाँ पर। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो सब नहीं कि खुल के आप पूरा बोलिए, मतलब डर है स्टूडेंट्स में। और डर इसलिए है क्योंकि उनको अपने करियर की भी चिंता है। हाँ,
कुछ हैं जिनका मान लीजिए एज लिमिट पार हो गया, अब तो वो लड़ रहे हैं तो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं ना, या अपनी अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो वोकल हो सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन का एक ये भी है कि हाँ स्टूडेंट्स हैं, बट यहाँ स्पीक ट्रूथ टू द पावर वो ऐसे स्टेट्स में नहीं चलता। और मीडिया कॉन्ट्रास्ट की वजह से पहुंची कि जेनजी एक यहाँ ऐसे भी हैं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि लास्ट डिकेड, मतलब मैं तो जब मैं स्टूडेंट्स था तब विद इन अ मंथ मैंने ड्रॉप कर दिया था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं लेनी कभी झारखंड में, क्योंकि 6 लेवल है यहाँ के एग्जाम क्वालिफाई करने, आपको नौकरी चाहिए तो 6 लेवल पार करना पड़ता है। प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है। ये अच्छा 6 लेवल पार आप करेंगे एंड 3.5 साल का पेशेंस है आपके अंदर, तो यू विल मतलब गेट अ जॉब। और मेरिट इतना है कि पेपर बिकने के बाद भी, जैसे मेरिट वाले तो कुछ परसेंटेज रहते ही हैं, उनमें आप कॉम्पीट करके अच्छे मार्क्स लाए हो तो आपका होता है, मतलब आपका जो कट थ्रोट कंपटीशन ऑलरेडी है वो 2x 3x टाइम्स हो जाता है। तो ये स्थिति है। तो वहां जाकर के तो सबसे पहले यही दिखा मुझे कि ये बड़े कॉशियस थे कि डिरेल नहीं करना है अपने मूवमेंट को। और क्योंकि आग के सामने उन्होंने देखा कि ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन ले लिया और उसमें ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, हमें उसका ब्लूप्रिंट चाहिए, राइट? दैट्स अब रेलवे, मतलब ट्रेन पटरी से गिर गई उस दिन, अगर अश्विनी जी दे देते इस्तीफा तो आज सोनम वांगचुक जी जो पूरे भारत घूम रहे हैं ट्रेन के बारे में प्रचार करते हुए, कितनी मतलब आप तो जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है, तो आप तो ठीक करोगे ना जो आपका कंप्लेन है, राइट? और सेलिब्रेट करने का क्या सेंस है? आप तो मतलब पावर टू पावर लड़ाई कर रहे हो। तो वो चीज झारखंड के जो मतलब स्टूडेंट्स थे, क्योंकि अपडेटेड भी रहे करंट अफेयर से कि ऐसा चल रहा है दिल्ली में, ऐसा हमें नहीं करना है। हम क्या ही कर लेंगे इस्तीफा मांग करके क्योंकि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ सिस्टम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कि टॉप लीडरशिप। ये जो पूरा व्यवस्था है उसमें कर्मचारी से लेकर के एवरी लूप होल, कंप्यूटर ऑपरेटर तक से लेकर के माफिया से लेकर हर कोई होगा ना, मतलब। एंड इट्स नॉट अबाउट पेपर लीक। झारखंड में सर ये पेपर लीक नहीं है, ये जॉब लीक चलता है। जैसे छात्रों से जो मैंने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए सर, अनाउंसमेंट हुआ, एडवर्टाइजमेंट आया नई जॉब की, ठीक है, तो अगर सीटें ठीक से बिक नहीं पाई तो वो एडवर्टाइजमेंट कैंसिल हो जाती है और फिर से आती है एडवर्टाइजमेंट। तो वो इंश्योर करते हैं कि 50 सीटें बेचनी थी तो 50 सीट बेच लिया, हाँ अब कराएंगे हम एग्जाम। तो दिस इज नॉट द लीक ना, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, ठीक है? तो इट्स अ जॉब लीक, इट्स नॉट पेपर लीक, ठीक है? पेपर लीक में आपका इंटेंशन सही होता है, आप चाहते हो सब सही से हो, लेकिन कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कभी एजेंसी वाले, मतलब कहीं से लीकेज हो गया, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था, राइट? लेकिन यहाँ पे बाय डिजाइन इंटेंशन ही है। और झारखंड में सर क्योंकि माइंस है, मिनरल्स है, तो दैट मीन्स जो करप्ट ऑफिसर जो जाएगा, पोस्टेड होगा, तो वो तो जीवन भर, देखिए ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं मेरिटोरियस है वो करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो करप्शन से आए हैं वो जीवन भर करप्शन करेंगे। दैट्स द मतलब गवर्नेंस मॉडल। तो वो जो कर्स है, रिसोर्स कर्स है झारखंड को कि 40% ऑफ नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, तो वो उसको भी टैप करना है, तो उसके लिए हमें गलत इस तरह के लोग चाहिए। तो उसके लिए भी पेपर लीक इट बिकम्स मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टम की, हमको पेपर भी बेचना है, फिर वो जो आएंगे फिर उनके थ्रू हमें परपेचुएट करना है ये जो माल प्रैक्टिस है। तो एक तो आपने बोला कि वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है उनकी कहीं पर भी। इसमें एक बात बताइए मुझे कि जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो अगर मेन पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी आपके साथ जुड़ जाती है तो एक टेम्पटेशन होता है कि यार हमें विजिबिलिटी तुरंत मिल जाएगी, तो ये टेम्पटेशन वहाँ पर भी तो होगा। तो 12वें दिन ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं गई, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स का जो शुरुआत से था कि आप नैतिक सपोर्ट करेंगे, आप मंच पे आप मेरे साथ धरना में नहीं बैठेंगे, ठीक है? और ऐसी हुई कि एक रीजनल पार्टी हमारे झारखंड में JLKM, ठीक है,
तो उनके साथ बकझक हुई शुरुआती ही दिनों में, पहले सप्ताह में ही, और उनको अलग टेंट बनाना पड़ा। और उन्होंने कहा, मतलब क्योंकि वो उनके एक विधायक भी है पावर में, ठीक है, तो आप हैं ऑलरेडी विधायक, तो आप सैद्धांतिक रूप से आप कैसे हमारे प्रोटेस्ट में आप साथ दोगे? क्या पता आप उनके साथ हो। तो ट्रस्ट इशू की वजह से आप, ठीक है आप करिए, ऐसा नहीं कि हम अलाउ नहीं करें, लेकिन आप इस मंच से नहीं करेंगे। आप नहीं तो मे बी क्या पता ये हाईजैक हो जाए ये मूवमेंट ही, ठीक है। तो उन्होंने अलग पंडाल बनाया उन्होंने। तो आपको प्रोटेस्ट साइड पे दो पंडाल दिखते हैं अभी, चाहे आयशा बोले या लेफ्ट जाए, जो भी है वो जाते हैं, अपना बात रखते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर शुरुआत में तो कोई मीडिया भी नहीं थे, तो कैमरा भी कम होते थे, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता था। अभी धीरे धीरे कैमरा ज्यादा पहुंच रहा है, तो अभी आंदोलन जीवी और भी पहुंचेंगे, यही है। ओके। तो अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमेशा ही होता है वो ये है कि कभी भी आप प्रोटेस्ट करने बैठेंगे तो उसे सस्टेन करने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है, जो फ्यूल चाहिए होता है, वो होती है फंडिंग। आपको बैठना है वहाँ पर, ऑर्गेनाइज करना है, कुछ भी करना हो, उसके लिए पैसा तो लगता है। तो जब यहाँ पर दिल्ली में हो रहा था, वहाँ हमें पता था कि ऐसी फोर्सेस हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो फंडिंग करेंगी। और ये एक महीना तो क्या, एक साल भी बैठेंगे और पूरी लग्जरी से भी चाहेंगे तो भी फंडिंग मिलेगी। राइट। तो यहाँ पर क्या सीन है, जो झारखंड में कर रहे हैं उनका क्या सीन है, कैसे कर रहे हैं हम? तो 2 दिन तो सर हमने, जैसे मान लीजिए क्राउड फंड करके हम गए, तो हमें एक बार लॉजिस्टिक और इक्वेशन भी समझ में आया कि 6 महीने प्रोटेस्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए। मतलब 25,000 में लगभग मान के चलिए कि 1,000 लोगों ने, मतलब 25 रुपए का अगर हम जो खाना है, फूड पैकेट है, बनाते हैं, तो 1,000 लोगों को हम एक टाइम खिला सकते हैं, ठीक है। मतलब पर डे का अगर 1.5 लाख रुपए कॉस्ट माने, ठीक है, तो 10 दिन में 15 लाख, ठीक है। मतलब इट्स अ इक्वेशन। तो हुआ क्या कि क्योंकि हमने देखा कि जो अनुशासन और डिसिप्लिन ने जो इंस्पायर किया लोगों को, जो झारखंड के बाहर है या झारखंड के जो लोग दूसरे राज्यों में हैं, ठीक है, तो उन्होंने वॉलंटरली मतलब पैसा देना स्टार्ट किया। हमने भी जो अपने स्तर पे क्राउड फंड ही किया, ठीक है, और मान लीजिए 2 टाइम का हमने खिला दिया खाना, ठीक है। तो इसी प्रकार वहां पर 6 से 7 वॉलंटरली हमने देखा कि एक वहाँ एनजीओ है रोटी बैंक करके, हमारे सरदार भाई जी हैं, उन्होंने लंगर लगाया, ठीक है। कोई स्विगी जोमेटो जैसे जंतर मंतर पे चल रहा था, तो लोगों को क्या एक तो दिखा ना वहां पर एक जो उत्साह था कि हाँ ऐसे भी हम कर सकते, तो लोग बैंगलोर से या अलग अलग जगह से, वो भी कोई छाता ऑर्डर कर दे रहा है, ठीक है। जैसे अजीत भारती जी हुए, एक और खुरपेज है, ट्विटर पेज है, तो इन लोगों ने भी 1 लाख रुपए, किसी ने इस तरह से 1 लाख 2 लाख ऐसे करके मान के चले कि 5-10 लाख रुपए शुरुआती समय में हुए, और बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट लोगों का अपना वो हो रहा था। बल्कि शुरू में आरोप लग गया कि जो टेंट का खर्चा है वो बीजेपी ने दिया, तो बीजेपी एकदम नहीं मतलब यही झगड़े का मूल कारण बना शुरू में कि अच्छा। बीजेपी से जुड़े लोग, इट्स नॉट कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन वो बना कि नहीं, आप कुछ भी आप नहीं लोगे किसी से, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी चेक दे रहा है नहीं, तो किसी से पैसा भी नहीं लेना, और कोई मूढ़ी लेके अपने घर से, जो घुगनी मुड़ी मतलब जो लोकल कुजीन खाना है, किसी भी प्रकार से कोई ब्रेड दे रहा है, राइट। तो मतलब किसी भी प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है, वो मे बी कि 3 महीने का या 6 महीने का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतना प्रोलॉन्ग करने के लिए। लेकिन जो नेचुरली 10-12 दिन 13 दिन हुए हैं, तो अभी तक क्या हुआ है कि दूसरे सप्ताह मूवमेंट ऐसा पकड़ा है कि लोगों को अभी समस्या कम हो रही है और भीड़ बढ़ रहा है, मतलब ऐसा है। पहले नहीं अच्छा। था इतना रिसोर्सेस, पहले तो टेंट भी लगाने का परमिशन नहीं था, तो बारिश में भीग करके और त्रिपाल को पकड़ करके बच्चे, मतलब बारिश में ही, मतलब पूरा प्रोटेस्ट आप मान के चलिए कि अगर ये आ, मतलब एजेंडा होता या ऐसे ही पावर को लेकर के होता, तो कोई बारिश में इतना नहीं भीग रहा होता, मतलब राइट। मतलब कंफर्ट तो पहले देखते थे ना, मतलब जैसे जंतर मंतर में बर्गर की भी बात होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंख के सामने है, ठीक है, और लोगों का पूरा सपोर्ट है, और लोग और जुड़ रहे हैं प्रतिदिन, और लोग ऐड हो रहे हैं उनके सपोर्ट में। और गार्जियंस तो अच्छा। बच्चों के लिए अगर हॉस्टल का और मेस का जब खर्चा उठा ही रहे थे इतने सालों से, तो वो अपने बच्चे का खाना भी तो खर्चा उठा सकते हैं। अच्छा,
तो जो मेन डिमांड है इनकी, जैसे आप बता रहे हैं कि वो बोलते हैं कि सीबीआई ही प्रोब करे, तो किस किस चीज़ का प्रोब मांग रहे हैं, कि कौन कौन से केसेस में प्रोब ओके, चाहते हैं यस। सीबीआई? अब देखिए हुआ क्या है कि बड़ा मतलब ऐसी वेब सीरीज या मूवी भी नहीं बनी है, मतलब स्कैम के ऊपर जो है कि कर्नाटक से व्यक्ति जो है एक लेटर लिखते हैं झारखंड में कि आपके यहाँ का एक व्यक्ति है जो मार्केटिंग मैनेजर है, एक कंपनी है टीडीपीएल, ठीक है, वो जिसको आउटसोर्स किया जाता है कि जेपीएससी जेएसएससी का एग्जाम आप कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि ये यूपी में, एक हाँ मिनट, जी, जैसे वहाँ एनटीए था वैसे यहाँ पर भी कोई एजेंसी ने राइट इसे हायर किया? राइट ठीक है। राइट ठीक है। राइट। अब मजे की बात यह है कि यूपी में ये बैंड कंपनी है, ठीक है, ब्लैक यूपी में ये लिस्टेड है? ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। इवन अच्छा। झारखंड में भी ब्लैक लिस्टेड है, मतलब जेएसएससी के लिए ये ब्लैक लिस्टेड है और जेपीएससी के लिए ब्लैक लिस्टेड नहीं है विद इन झारखंड। मतलब तो एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों झारखंड की है, एक ने बैन करके रखा है, एक ने ओपन करके रखा है। वाह, इसीलिए क्या मैं बोला बात। कि दिस इज नॉट पेपर लीक, इट्स अ जॉब लीक। हम्म। अच्छा। तो उसमें एक अभय तिवारी नाम का व्यक्ति है हम्म। जिसने पांच पांच आई थिंक 5 से ज्यादा एग्जाम खुद भी क्वालिफाई किए हैं, एक में सेकंड रैंक है, मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। वो दिखा रहा है कि मेरे थ्रू मेरा जब 5 बार एग्जाम निकल सकता है तो मुझे 40 लाख रुपए ला कर दो, हम भी तुम्हारे लिए जॉब ऑफर करेंगे। एक मिनट रुकिए, हम बात कर रहे थे कि एक एजेंसी है जो टेस्ट कंडक्ट करती है, वहां से आगे चलिए जरा। मार्केटिंग मैनेजर हैं उसके अभय तिवारी जी, उसी कंपनी के, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक है। है। उन्हीं का नाम आता है, कर्नाटक से आता है, झारखंड को इनपुट आता है कि एक व्यक्ति है जो मतलब सीट को बेचे जा रहा है या माल प्रैक्टिस किए जा रहा है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो तो क्लियरली वो एग्जाम में भी बैठता है, मतलब इट्स अ प्रूफ कि वो, अब किसको मतलब है कि आप 5 एग्जाम 6 एग्जाम या 10 फॉर्म या 12 फॉर्म भरना, आप 2 एग्जाम निकालते हैं, आप प्रायोरिटी में बढ़िया जॉब कर लेते हैं। मतलब हाँ। आप एक प्राइवेट एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर भी हैं और इधर गवर्नमेंट जॉब भी आपको निकालना है और सीरियल, मतलब आपको क्वालिफाई करना है कि लगातार करते रहना है, ठीक है, अच्छा। अच्छा। ताकि आप ट्रस्ट बना सको कि मेरे ही पास सिक्का है मतलब जॉब लेने का, क्योंकि मैं निकालते रहता हूँ ओपनली। मतलब देखिए, मतलब खुला है ना, ये तो खुली बात है। अच्छा। वेरी इंटरेस्टिंग। और सुनने में, इसीलिए मैं बोला कि ऐसी वेब सीरीज भी नहीं बनती है। क्या है कि बात सर की, नेशनल मीडिया ड्यू टू कॉन्ट्रास्ट विद सीजेपी एंड हुड़दंगी जो हुई जंतर मंतर, और ये अच्छे हैं तो इसलिए हमारे पास नेशनल मीडिया पहुंच गई। लेकिन 7 साल में 21 ऑलमोस्ट 21 पेपर लीक का केस है, तो इसको क्या बोलेंगे आप। हम्म। और ये ममता बनर्जी जब तक थी, जब तक जैसे बंगाल में कुछ हो ही नहीं रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई कवरेज नहीं है मीडिया में। अच्छा। हम्म। तो ये जो तिवारी, क्या नाम बताया आपने, फर्स्ट नेम क्या था? अभय तिवारी। अभय तिवारी। ये किंग पिन नहीं होगा, ये तो प्रोबेबली कोई फ्रंट फ्रंट होगा ना, पीछे तो कोई और ही लोग होंगे। राइट राइट। ओके। वही टीडीपी कंपनी का तो नाम ही हमने बोल दिया कि उसे ही स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि ब्लैकलिस्ट हो जाए। आप इसको कैसे, और बल्कि इन्होंने जितने एग्जाम कराए हैं प्रैक्टिकली, मतलब सारे कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप तो उसमें जाएंगे ना। ठीक है, मैं स्टूडेंट से जब बात कर रहा हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स को क्या है कि मैंने मेहनत की, मैंने एक फॉर्म भरा, फॉर्म भी 10 तरह के भरते हैं, तो उनका इंटेंशन है कि मेरी जॉब लग जाए, राइट। वो समाज बदलने नहीं आए हैं, सीधी सीधी बात है। कल तक रूम में बैठे थे, और कोई पॉलिटिकल गोल भी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बात करेंगे तो मैं एक पॉलिटिकल लीडर हम लोग बन के उभर जाएंगे, ये भी नहीं है। बल्कि सोचिए सर, माइंडसेट ऐसा है ना कि लेफ्ट आ जाए, आईसा आ जाए, सीजेपी आ जाए, हमारे लिए कोई भी बात कर ले, हमें अपने जॉब से मतलब है। इस सेंस में भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसा भी है। तो लेकिन आप एक एग्जाम कैंसिल कर दोगे फिर हो जाएगा, तो इट्स मतलब ये तो डेलिबरेट है ना। तो आप तो ओवरऑल सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करो, नहीं तो ये फिर होती रहेगी। मतलब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो हर अगले 6 महीने में फिर जो है इतना ही पेपर लीक होगा जिसका न्यूज ना बने, कम हो जाएगा, बस यही है। और जो रूलिंग कोलिशन है वो है जेएमएम और कांग्रेस। राइट। ओके। और राहुल गांधी
कल मैं देख रहा था कि दिल्ली में वो कुछ प्रोटेस्टर्स को लेके आए, एक तो वो जो लड़की बॉम्बे वाली बड़ी राइट। फेमस हुई, तो अब उस लड़की ने तो अपना करियर बना लिया। उसने डिसाइड किया था कि उसे एक स्टार बनना है, वो तो स्टार बन गई, राइट। राइट। उसे राहुल गांधी ने स्टेज प्रोवाइड कर दिया, तीन चार लोगों और बुला लिया, और उसने एक अच्छा सा मिक्स बनाया कि एक मुसलमान दिखा दिया, एक लड़की एक ये दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर उसने अभी कोई दिया है, रिस्पांस दिया है राहुल गांधी ने? यहाँ पर NSUI जो स्टूडेंट विंग होती है बेसिकली कांग्रेस की, वो 2 से 3 बार आई हुई है, इवन आफ्टर कि कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला आप मंच ना ले। लेकिन आप एक बोलते हैं ना हमारी लोकल लैंग्वेज जो भौकाली के साथ कि 10-15 लोगों के साथ आ गए और सीधा, अब हर एक को आ जाती है ना, आप रोक नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स वो पॉलिटिकल लीडर वाले नहीं, नेता नहीं है, इसीलिए वो भिड़ेंगे नहीं। अब आ ही जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, सीधी बात है। तो वो आते हैं, मन से आश्वासन देते हैं, बात करते हैं। तो मैं वही, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जो परपेचुएटर है प्रॉब्लम का, उसे समाधान देना है तो वो लिखित में ये दे कि रिफॉर्म हम कर रहे हैं, हम आपकी मांगे पूरी करते हैं, आप पानी बांटने आइएगा, ठीक है, आप बात करने आइएगा। तो आप सिंपैथी के लिए आप तो पावर में है ना, आप सिंपैथी के लिए क्यों आ रहे हैं? हमें आप समाधान दीजिए ना। सिंपैथी के लिए तो लोग हैं ही ना, बाकी लोग हैं, ठीक है। ठीक तो बात है। तो वो ये कह रहे हैं माइक से कि राहुल गांधी के तरफ से हम उनके बिहाफ में हम अपना मैसेज रखते हैं कि हम आप जो दर्द झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि इट इज अ नेशनल इशू, मतलब पूरे भारत में ये चल रहा है, तो हम उनका मैसेज लेके आए हैं। तो ऐसे आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बट आई थिंक स्टूडेंट्स को उससे मतलब नहीं है, या मतलब है तो आप समाधान, आप है पावर में तो आप JMM से बात करके हमारे लिए सॉल्व करिए प्रॉब्लम को। ओके, अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है जिसमें दो पार्ट्स हैं। जब ये CJP वाला चल रहा था, पीक पे था, तो उसी समय फिर क्या हुआ, ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को भी थोड़ी थोड़ी वो उठनी शुरू हुई। तो मुझसे कुछ लोगों ने, जो मेरे कभी स्टूडेंट्स रहे हैं, नाउ देर वेल प्लेस्ड, उन्होंने बात की। तो उनका कहना था कि चलो अच्छा है कि ऐसा ये स्टार्ट हो रहा है। तो एक दो लोग और थे जिनका कहना था कि हम भी यहाँ जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। मैंने बोला यार वहाँ तो ऐसे गालीबाजी चल रही है। तो उन्होंने कहा सर, ये ना जो क्राउड है, जो जनरेशन है, उसे गाली दे के कूल फील होता है, कूल लगता है। तो हम भी जाके देंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम, एक ज़रूरत पड़ेगी बोला ही नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा दिस इज़ जस्ट, मतलब उनका जो टोन था वो ये था कि ये तो एक आज की डेट में प्री रिक्विजिट है कि आप गाली देंगे, इसमें मज़ा आता है, राइट। और दूसरा जो फैक्टर उन्होंने बोला कि वहाँ पर एक कार्निवल जैसा एनवायरनमेंट है, माहौल ऐसा बना है, जाओ एंजॉय करो। तो जो आसपास भी लोग जा रहे होते हैं उन्हें भी लगता है यार कि चल यहाँ चलते हैं। और फिर एक आया कि कुछ लोग फोमो के चक्कर में आ गए कि यार कुछ हो रहा तो अपन भी चलें, मिस आउट राइट। ना कर जाएं। तो ये एक तरह से तो तीन चीज़ें हो गई, एक गाली वाला, एक कार्निवल वाला, और एक फोमो वाला। तो ये तीन चीज़ें आपको वहाँ दिखी या नहीं दिखी? और तो ये डिस्कनेक्ट कैसे है कि एक तरफ लोग ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे हो रहा है? देखिए सर, पहला तो कार्निवल वाला जो एनवायरनमेंट है वो हमारे यहाँ भी बिना उत्साह के आप इतना भीड़ नहीं ला सकते, राइट। कितना भी कष्ट हो, दुख हो, आप वहां पर जो आनंद है वहां पर, क्योंकि राइट, मतलब वहां पर जो आप लोगों से मिल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और पुराने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, तो आनंद का माहौल यहाँ भी है। बल्कि भोजन, फूड जहाँ पे हो वहां पे थोड़ी है कि आप ID कार्ड लेके आई तभी खाना मिलेगा। मैंने अपने हाथों से मान लीजिए 500 लोगों को खिलाया, तो हम देख रहे हैं कि ये तो लोकल्स भी हैं रांची के, आइए खाइए आप भी, कम से कम भीड़ से प्रेशराइज, तो ये ग्राउंड में भीड़ दिखनी चाहिए, ठीक है। तो दिल्ली में भी वो स्विगी से अगर पिज्जा बर्गर आ रहा है तो खाने के लिए तो आधी भीड़ तो वैसे ही पहुंचती थी, खाना मिल रहा है। मुझे कई लोगों ने बोला कि 5 दिन से हमने मेस का खाना बंद करा दिया है और यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है। तो एक तो वो है। अब 15-20 यूट्यूबर, अब आप देखिए कि
जितना एस्पिरेशनल मतलब है कि हमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, सबने, किसी ने 1 वीक पहले चैनल खोला था, सबको 10-10 हजार 20-20 हजार व्यूज मिल रहे हैं। तो अच्छा। जितने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए 20 है, मान लीजिए, ऐसे मैं बोलूँ, ऐसे तो 5 गवर्नमेंट ने बोला है कि आप भेजिए हमें, लेकिन 20 है, तो सोशल मीडिया चैनल 40 पहुंचे थे, ऐसा मैं ऐसे बोल सकता हूँ। मतलब मेन स्ट्रीम नहीं, उसका नाम किसी ने नहीं सुना, मतलब सभी के पास फोन है, एक छोटा सा माइक है, तो वो कोई करियर को लेके भी है, तो भीड़ तो है। अच्छा, जो वल्गैरिटी वाला है, तो देखिए सर, एक तो टियर 2 टियर 3 सिटी, जो अब रांची आओगे ना, तो कूलनेस फैक्टर ना, वो संस्कार और वो कैरेक्टर को लेके आज भी एम्बेडेड है। मतलब आप समय रहना की फैन फॉलोइंग उसके कॉमिक टाइमिंग से हो सकती है, वो कितना गाली गलौज करता है उसको लेकर के फैन फॉलोइंग नहीं मिलेगी। हाँ, सिटीज में हो सकती है, ऐसा नहीं कि झारखंड के सिटीज में ना हो, वो वेब सीरीज से हो जाए, राइट, कि इंग्लिश में गाली देना तो ऑलरेडी गंदा नहीं लगता लोगों को, लाइक, तो ठीक है, वो ट्रेंड है, एक थ्रेशोल्ड पार कर गया, भीड़ वही कर रही है, तो जो छूटे हुए हैं उनको लगता है कि आप गाली नहीं दे रहे हो, तो आप तो मतलब नहीं बोलते, आप हरिश्चंद्र हो क्या, सत्यवान हो क्या, ये वाला जो लैंग्वेज है। तो लेकिन यस, टियर 2 टियर 3 रूटेड विद, देखिए, परिवार के साथ रहते हैं और हम्बल फैमिली बैकग्राउंड है सर, मतलब प्रिविलेज्ड नहीं है, राइट, कि फ्री का पैसा है, रेंटल पैसा आ रहा है, जनरेशनल वेल्थ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, और बहुत सीरियस है, मतलब वो नेशनलिस्टिक भी हैं, मतलब माइंड से वो सोचिए, मतलब कोई पैसा दे रहा है 1 लाख रुपए, उसको ये मना कर रहे हैं अगर उसका एफिलिएशन सही नहीं है तो। अच्छा, तो ये मतलब एक मिनट, ये इंश्योर कैसे कर रहे हैं? हाउ आर दे इंश्योरिंग दिस? वहां पर सर कुछ जो है राष्ट्रवादी यूट्यूबर और कई लोग पहुंचे हुए हैं, जो थोड़ा नर्चर भी करते हैं वहां के स्टूडेंट्स को, कि इसको डिरेल नहीं होने के लिए आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। कितना कर पाएंगे अलग बात है, बट लोगों को ये है कि देखो, मतलब देखिए, सोरोस और इंटरनेशनल फंडिंग, ये घर घर तक ये बात सर फैली हुई है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, कि विदेशी एजेंसीज लगी हैं भारत को करने के लिए, उन्होंने नेपाल देखा, वो सब देखा है उन्होंने, तो उनको लगता है कि चाहे मेरी अच्छा, कितनी बड़ी समस्या है। हाँ, एक मिनट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हो आप। वो लोग ये सब चीज समझते हैं? पढ़ने वाला बच्चा सर करंट अफेयर तो पढ़ेगा ना, पहली बात। तो नेपाल में सरकार बदल रही है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो उनको तो पता ही होता है कि शेख हसीना के साथ क्या है। और टीचर्स ये बोलते हैं कि वन लाइनर मेमोरी नहीं बनाती, आपको पूरा इवेंट जानोगे तब आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होगी। अच्छा टीचर तो ऐसे ही बोलेगा कि आप इवेंट को पूरा स्टडी करो, ईरान में क्या हो रहा है, तब जा करके आप इजराइल की राजधानी का आंसर दे पाओगे, आप उस इवेंट में घुसो तो दे नो द क्रोनोलॉजी। और रील्स देखिए सर, एल्गोरिथम की बात है, अच्छे लोगों के पास अच्छी चीजें ही आती है कंटेंट में भी, ऐसा नहीं कि नहीं आती, ठीक है। तो अवेयरनेस है। और देखिए सर, यहाँ ना स्टूडेंट्स का डिस्कशन भी तो होता है, एक साथ 5 बच्चे रहते हैं एक फ्लैट में, तैयारी जब करते हैं तो हर मानसिकता वाले रहते हैं ना, तो सोशल मीडिया से सारी बात नहीं फिल्टर आउट करके वो जज करते, 5 लोग चर्चा भी करते हैं, और उनके पिताजी भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो हमारे यहाँ ना कि मतलब ऑफलाइन चर्चाएं बहुत हैं आपस में, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो, आपको जैसे हम बोलते हैं ना, मेट्रो में पड़ोस में कौन रह रहा है हमें नहीं पता होता, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे पूरे बिल्डिंग में पता होता है कि किसका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ पर है, पोस्टेड है, पढ़ाई कितनी की, मार्क्स कितने आए थे बोर्ड में, सब पता होता है। तो एक जो वो मतलब रूटेडनेस है और जो अपब्रिंगिंग है, उसमें ही एक एक होता है ना, डाउन टू अर्थ भी है और काम से काम रखते हैं, ठीक है। मतलब लाइमलाइट के लिए कुछ भी नहीं बोल देंगे कि मतलब सोशल मीडिया सेंसेशन हम बन जाए, ठीक है। तो ये चीज सीरियस स्टूडेंट्स रहेंगे सर तो वो करते ही हैं। हाँ, इसमें अगर भीड़ आ जाती 2-5 हजार लोगों की, जिनको लगता कि यहाँ पर तो बड़े बड़े कैमरा आ गए हैं, हम कुछ बोलेंगे तो हम तो नेशनल सेंसेशन, और मेरा इंस्टाग्राम फॉलोइंग 3 लाख 4 लाख हो जाएगा ओवरनाइट, तो हम करेंगे। तो ऐसा यहाँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी नहीं है ना, किसी का ऐसा नहीं है कि करियर बन गया, मतलब यहाँ पर फेसलेस आप देखिएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, उनको बोल दे कि वांगचुक ऑफ झारखंड, ऐसे बोल करके भूख हड़ताल पे वो है, लेकिन आप बोलिए कि लीडर तो भारत के, मतलब कोई बता नहीं पाएगा कि इसमें कौन कौन लोग हैं, नाम किसी को नहीं याद होंगे, ठीक है। तो इट्स मच मोर फेसलेस एंड मच मोर
अब बैनर भी लगाना ही नहीं है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट नहीं, हाँ आप खाना खिलाइए, आप आइए, ठीक है। तो आपने 3 चीज कही थी, तो उसमें एक है कि हमारे पॉकेट्स में भी डिमोरलाइजेशन है, कि वल्गैरिटीज, कूलनेस, लाइक ये हमारे यहाँ भी कहीं तो है बट लिमिटेड है। ये पार्ट ऑफ मूवमेंट नहीं है। कार्निवल का सेंसेशन फीलिंग यहाँ पर भी है, भोजन बड़ा स्वादिष्ट आता है, और एक्चुअल में मतलब चर्निंग हो रही है, मतलब माइंड्स की, क्योंकि सब देखिए कुंठा लेकर के अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे और पेपर लीक हो जाती थी, फिर पढ़ने लगे जाते थे कि अच्छा ठीक है 1 साल बाद दूसरा देंगे, फिर लीक हुआ तो दूसरा, राइट, यही करते थे। तो यहाँ पर वो बात है नहीं, एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल फंडिंग तो है नहीं, फ्री का पैसा है नहीं, राइट, कि आप 5 स्टार में पार्टी करोगे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। अच्छा, एक ये बताइए कि जो शहरों में टीयर 2 में भी ये प्रॉब्लम है, टीयर 3 में भी आ गई है कि जो लड़कियां गांव से आती हैं, वो पीजी लेके रहती हैं, उन्हें इस तरह की सनक बड़ी जल्दी लग जाती है कि मुझे इंस्टा अपना चलाना है, तो यहाँ पर तो फेमस होने का चांस है, फिर उसके बाद वो 150 रुपये की सब्सक्रिप्शन रख देती हैं। तो ये चीज़ रांची में भी तो होगी। तो 2 चीजें ना, एक तो अपब्रिंगिंग ठीक है, कल्चर्ड भी है, और दूसरा फियर भी है ना, जैसे हमने कहा ना कि सब एक दूसरे को जानते हैं। आप बैंगलोर के किसी फ्लैट में नहीं रह रहे कि एकदम कोई आपको मतलब नहीं है आपके गांव से, मान लीजिए, ठीक है, आपको वापस गांव जाना ही पड़ता है कोई त्योहार में, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई तो टोकेगा ही, ठीक है। तो एंड जहां पर अरेंज मैरिज वाला भी माहौल हो, मतलब आपको मतलब अपना परसेप्शन और अपना इमेज कैरी करना पड़ता है, ठीक है, तो डर भी है। और ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी उस तरह के हैं कि सेंसेशन बनाना है तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन इन द सेंस कि वही टीयर 2 टीयर 3 क्लोज्ड कम्युनिटी यानी ये सब का भय, या एक्चुअली कल्चर्ड उनके माता पिता ने समय दिया, क्योंकि देखिए सर, यहाँ हमारे यहाँ बोथ पेरेंट्स वर्किंग नहीं होते ना, मतलब दादा दादी भी हैं या नाना नानी भी है, तो कोई ना कोई तो है जो बचपन से ना रोक टोक करता है। अब बुरा लगे अच्छा लगे अलग बात है, तो ना रोका गया है टाइम पे कि ये चीज ऐसी नहीं करनी, ये चीज ऐसी करे। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सब लोग अर्निंग मेंबर हैं, ठीक है, तो आपको मतलब अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति, मतलब एक होता है ना कि कोई देख रहा हो तो टोक रहा हो, तो ठीक है, हमारे यहाँ भी वो कल्चर नहीं रहा कि कॉलोनी का दूसरा, मतलब दूसरे कोई गार्जियन है तो दूसरे के बच्चे को भी डांट दे, लेकिन 10 साल पहले हमारे यहाँ ये था, ठीक है, तो कॉलोनी वाले भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो चीज है आपका, मतलब इट्स ग्रोइंग पार्ट, मतलब ये रहा है, या लगता है उनको कि संस्कार हमें मेंटेन करना चाहिए, ये अच्छी चीज है, कैरी चीज है, क्योंकि ये इम्बाइब की गई है, चाहे वो राम कथा से हो, कथावाचकों से हो, किसी भी प्रकार से हो, मतलब वो फर्क पड़ता है उसका। जी। अच्छा, एक जो क्वेश्चन सबके माइंड में है वो ये कि विल इट सस्टेन, एंड कि सस्टेन करेगा और अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेगा या फिजल आउट हो जाएगा। देखिए 19 जगह छापे पड़े, मतलब एक्शंस तो बहुत रैपिड हो रहे हैं, इन लोग इस प्रोटेस्ट को कंक्लूड करना चाह रहे हैं, उसका प्रेशर तो है गवर्नमेंट पे, ठीक है, क्योंकि असली बात यह है कि इतने सालों से ना जो लोकल मीडिया है वो भी इतनी मुखर होके एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो कभी गई नहीं थी, और आज भी नहीं जा रही। ये तो नेशनल मीडिया है, जो उनको क्या फर्क पड़ता, मतलब उनको ना एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है ना सीएसआर फंडिंग है, तो वो आप बोल सकते। इंडियन एक्सप्रेस आई तो मैंने उनको कहा कि आपके पास एक ऑडासिटी है कि आप बीजेपी को भी क्रिटिसाइज कर पाते हो और कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज कर पाते हो। मैंने तो दोनों तरफ के मीडिया चैनल्स देखे हैं कि एक ही तरफ को वो करते हैं, या तो क्रिटिसाइज या एक तरफ को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे चैनल का नाम लिया कि हमें एक जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी उतनी बड़ी फंडिंग हमें भी नहीं मिलती है, या हमने इतना क्रिटिसाइज कर दिया कि हमें देते नहीं फंडिंग, ठीक है। तो काइंड ऑफ जिनका कोई एक है ना कि डर भय या रहता है कि उन्हीं के साथ, उन्हीं के बीच रांची में रहना है, राइट, आप वहीं पे टैक्स फाइलिंग करते हो, वहीं पे हेड ऑफिस है, राइट, तो बात बाहर आई है। और मैंने न्यूज चैनल्स को बोला कि आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट पहली बार है? यहाँ पर प्रोटेस्ट जंतर मंतर से भी बड़ा हुआ है,
कवरेज कभी नहीं मिली उस लेवल की। मतलब चाहे आंगनवाड़ी हो, पारा शिक्षक हो, मतलब बल्कि ये इसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी ये है कि इन्होंने इतना प्रोटेस्ट देखा है कि ये मैच्योर हो चुके हैं कि हाउ टू हैंडल प्रोटेस्ट और कैसे हम कंक्लूजन तक ना ले जाए। तो उसका भय तो है कि ये पहले भी कभी इस प्रेशर को, मतलब ठीक है वो बोल देंगे हाँ कैंसिल कर दिया हमने एग्जाम, लेकिन इसे क्या गारंटी कि अगला फेयर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या फेयर हो एक दो एग्जाम, लोग नॉर्मल हो जाए, लोगों का जीवन सामान्य हो जाए, फिर एक साल बाद वापस से चालू हो जाए। क्योंकि फुल प्रूफ सिस्टम को मतलब कोई कह नहीं रहा है कि हम फुल प्रूफ कैसे बनाएंगे। इट्स मतलब इंटेंट भी होना चाहिए ना कि आप लगे हुए हैं कि गलतियां हो रही हैं लेकिन आपका इंटेंट है, लेकिन आपका इंटेंट दिखता नहीं है, मतलब क्योंकि एक्शंस वैसे नहीं है। ठीक है आप ले रहे, इस बार बहुत बहुत रैपिड एक्शंस दिख रहा है कि इतने छापे पड़ रहे हैं, मतलब एप्रिशिएट करने लायक है। बस ये है कि अगला एग्जाम फेयर हो जाए। ओके जी। अच्छा एक दो प्रश्न है, मैं वो ले लेता हूँ जी। सचिन खंडेलवाल हैं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत टुडे केम आउट इन सपोर्ट ऑफ द सीजेपी प्रोटेस्टर्स एंड अगेंस्ट पुलिस एक्शन. Couple this with his string of statements holding upper caste guilty of atrocities and silence on UGC. पार्ट 2 भी कह रहे हैं आएगा इनका, देखता हूँ। आप इतना देखिए, मैं सेकंड पार्ट ढूंढता हूँ इनका कहाँ है। Couple this with the string of. सचिन जी सेकंड पार्ट आपका दिखा नहीं मुझे, क्वेश्चन तो आया नहीं इसमें आपका पॉइंट तो मैं समझ गया हूँ कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी सपोर्ट में आ गए हैं और उधर ये बोल रहे हैं। रवि जी कुछ कमेंट करना है इस पे? तो आई थिंक नैरेटिव इसको ही बोलते हैं ना कि नैरेटिव में आप इनकैप्सुलेट हो गए, आप उनके नैरेटिव पे आ ही गए। जो अजीत भारती जी ठीक है थोड़ा कड़े भाषा में बोलते हैं कि यूजीसी में आपको झुकने बोला गया था, आप भीम आर्मी के सामने आप तो लेट गए। ठीक है तो पॉइंट ये है कि ठीक है परसेप्शन आपके अगेंस्ट बिगड़ रहा है, तो आप शायद अनअपोलोजेटिक वे में भी तो आप अपनी बात को रख सकते थे। मतलब भीड़ जिस तरफ चली जाए वो सही है। इसको आई थिंक, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं कमेंट कर दूं, लेकिन अभी ये इट्स अ जनरल परसेप्शन ऑफ पीपल जो मैं कह रहा हूं कि विवेक बुद्धि आप नैरेटिव के बियॉन्ड जा करके करिए, क्योंकि नैरेटिव में ही तो आपको लपेट रहे हैं। ठीक है राइट, मतलब जो नैरेटिव वो बना रहे हैं उसके अराउंड आप स्टेटमेंट एंड स्ट्रेटजी दे रहे हैं, इसी से तो बचना था आपको। हाँ एग्जैक्टली राइट आप उसके बियॉन्ड देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है मे बी इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट शायद। अब आई थिंक हम तो एक्शंस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, स्टेटमेंट्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मे बी कॉन्टेक्स्ट के अराउंड की भीड़ उग्र ना हो जाए और प्रोटेस्ट ना हो तो कोई स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप यूजीसी को कैसे ट्रीट करते हो। मतलब ठीक है इधर सभ्य लोग हैं, अब ये स्टीरियोटाइप मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दिखता है ऑन ग्राउंड जो फैक्ट है। ठीक है हमारे झारखंड में आदिवासी भाई भी बहुत सभ्य ढंग से उन्होंने किया, राइट। लेकिन जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं वो दिखते हैं कि बार बार एक बैनर के साथ आते हैं। तो मतलब डिस्टर्ब जो एनार्की क्रिएट करेंगे आप उनका ही सुन रहे हो, जो प्रेम से टेबल टॉक करना चाहते हैं उनको आप या तो हाउस अरेस्ट कर दे रहे हो या डिरेल कर दे रहे हो मूवमेंट को। यही दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है आपको। सो इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम, मतलब मोबोक्रेसी है, जिसका मॉब बड़ा है आप उसके अराउंड एक्ट करना चाह रहे हो। एक सेंटिमेंट और भी है, वो आपने सुना होगा, गैरों पे करम अपनों पे सितम। हाँ मतलब हाँ टेकन फॉर ग्रांटेड जो होता है ना कि ये तो अपने ही है, इनको हम बुरा भला दोनों कह सकते हैं, इनको थोड़ा अपने साइड में, हाँ ये कहाँ जाएंगे। झारखंड प्रोटेस्ट नॉट सूटेबल फॉर इंस्टा एल्गोरिथम्स, शुभम मिश्रा जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो नहीं ऐसा। मैं आपको एक मीम बताता हूँ, बड़ा
मतलब इंस्टाग्राम का मीम में तो वायरल होना चाहिए। उसमें मतलब हेमंत सोरेन का फोटो है, उसमें डायपर पहना के एक फोटो है उसमें। तो उसमें है कि अच्छा। हाँ, क्योंकि लीक आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो डायपर ही पहनिए, इस तरह से एक फोटो वायरल मीम के रूप में अच्छा। वायरल हुआ था ट्विटर पे। तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को तो ऐसी ही चीजें चाहिए। अलग बात है कि इसमें कोई पीआर ऐसा नहीं कि इसमें पीआर एजेंसी नहीं लगी ना, उसमें सीजेपी में प्रॉपर पीआर एजेंसी का नाम आया है कि। और देखिए ये फ्री तब तक है जब तक मतलब आप इनको बूस्ट करिए पैसे दे करके, ये आपको वायरल बनाते। इट्स नॉट ऑर्गेनिक, राइट? मतलब ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब अभी जो समन किया गया है कि मेटा को, और उसमें क्या बोला गया है कि बीजेपी, कांग्रेस एंड आप तीनों के व्यूज को अगर जोड़ दिया जाए उससे ज्यादा अकेले सीजेपी के हैं। तो इट्स पेड, ऑब्वियसली पेड। इसमें कोई ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता। मतलब तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो मतलब अपनी लेगेसी रखती है, चाहे जैसी भी पार्टी हो, उनके तीनों के कंबाइन कर दोगे उतने व्यूज नहीं है जितने इनके हैं। हाँ। और 2 दिन में अगर 22 मिलियन हो जाते हैं तो वो अपने आप में ही बता देता है कि ऐसी फोर्सेस, मतलब कैसी फोर्सेस पीछे काम कर रही हैं। इसमें देखिए, ये नीट के प्रोटेस्ट के लिए तो बना नहीं था। पहले ब्रांड बना, फॉलोअर बने, फिर डिलिबरेटली उन्होंने चूज किया कि ऐसा व्यक्ति जो एफसीआरए और मे बी एनसीईआरटी में जो चेंज करने का स्पाइन जो हम बोलते थे किसी में नहीं है, तो एक व्यक्ति ने थोड़ा दिखाया कि हम बदलाव कर सकते हैं। और शायद इसलिए उतने दिन से लोग बदलाव नहीं कर पा रहे थे कि उनको पता था कि कौन उनके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि आप फाउंडेशन को हिला रहे हो ना। आप जो मैकॉले का थॉट है या जो आप जो कॉलोनियल थॉट है उसको परपेचुएट करने के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज करते हो। तो उसको किसी ने टच किया है तो आप तो उसका रेजिग्नेशन मांगोगे। मतलब झारखंड में देखिए, द टर्म नैरेटिव इज रिफॉर्मेशन, ठीक है, कि आप ये करिए, तो यही तो वहां था। आप अब रेजिग्नेशन लेके मतलब इट्स अ पॉलिटिकल, मतलब वेंडेटा, मतलब इसी तरह का है ना कि आप इलेक्शन से जीत नहीं पा रहे हो तो एनआरकी से आप करोगे एक्ट, यही है तरीका। या और नंबर्स ज्यादा दिखाओगे तो अब इंस्टाग्राम है तो उसमें बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, एनआरआई, वो तो पूरे दुनिया के फॉलोवर है ना। मतलब तो उसमें उसमें आप लेकिन यूथ को दिखाओगे कि 2 करोड़ लोग फॉलोवर है, मतलब ये तो सही बोलते हैं। अब विवेक बुद्धि इसको ही कहते हैं ना कि 100 लोग भी गलत बोल रहे हो तो आप अकेले हो तो आपको सब पता चल जाए कि भाई ये गलत है, ठीक है। अगर 2 करोड़ एक तरफ चला जाए तो आपको लगेगा कि यही तो है विद द फ्लो। तो उसके लिए जो पलकी शर्मा जी कहती है ना, बड़ी अच्छी बात कहती है कि जो बुक पढ़ना बंद कर दे, जो विचार करना बंद कर दे और एल्गोरिथम पे अपना जीवन छोड़ दे, तो वो नेशनल थ्रेट और सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है देश के लिए। हम तो उसके गन पाउडर के ऊपर बैठे हुए हैं, ढेर पे बैठे हैं हम तो। पिक्सी जी क्या कह रहे हैं? आई फील इफ तिपके जॉइंस झारखंड प्रोजेक्ट ही विल यूज इट फॉर हिज एडवांटेज एंड मेक इट एंटी नेशनल। आई सिंसियरली होप स्टूडेंट्स आर हर्ड एंड द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड। इसमें सर हुआ, वो वीडियो कॉल से जुड़ा था, ठीक है। तो 7-8 मिनट बात हुई, उसमें 6 मिनट को कट करके उसने शायद डाला 1 मिनट का। और कई स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आ रहे, हम तो रोक नहीं सकते, आप आना चाहते हैं तो आप आइए। और फिर ट्विटर का मैंने पोस्ट देखा कल ही सुबह, उसमें आई थिंक शाम में। अब देखिए सीजेपी का जो ऑफिशियल पेज है वो ये कह रहा है कि झारखंड में कांग्रेस के एक पूर्व नेता है या लीडर हैं, वो पानी दे रहे हैं बच्चों को, अच्छा। सिंपैथाइज। अब देखिए वहां पर स्टूडेंट का वॉइस नहीं बन रहा है। और मैंने इंस्टाग्राम चेक किया कि वहां पर मैंने ये देखा कि इंस्टाग्राम पे ये बात उसने नहीं लिखी होगी सीजेपी के पेज ने, और नहीं लिखी थी। तो दैट्स हाउ दे प्ले विद द माइंड, ठीक है। अच्छा, वेरी स्मार्ट। तो ट्विटर पे वो कवर फायर दे रहे हैं कि एक्चुअल में मतलब आपके सामने मुंह पे बोल रहे हैं कि हम आप और कांग्रेस का जो है ना एक एक नए नाम और नए चेहरे के साथ आए हैं, तरीका वही है, ठीक है। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। राइट।
ग्लैड टू हियर झारखंड किड्स आर स्टिल ग्राउंडेड। हाँ, ये तो सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जो आप बता रहे हो। इट्स वेरी इनकरेजिंग कि ऐसा है। बुक्स में समय लेकिन सर बिता रहे हैं ना, मतलब शॉर्टकट मनी। देखिए हमारे पास मतलब अपॉर्चुनिटी ऐसा भारत झारखंड में, मतलब सबको पता है कि यहाँ पर अपनी मिजरी और इस आपको सोशल स्ट्रेटा में ऊपर जाना है, तो आप अच्छे ऑफिसर वाले पोस्ट पे जाओ, आपकी पीढ़ी सुधर जाएगी। ये आज भी, और ईस्टर्न इंडिया का वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होने का अपना मतलब वो है कि वो फोर्स्ड है कि उनको ज्यादा मेहनत पढ़ाई में, मतलब कुछ भी, मतलब MS धोनी यही कहते थे ना कि छोटे शहर से जो आते हैं ना, तो उनको हर चीज में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं होता, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ज्यादा मेहनत में आपके ब्रेन के जो वायरिंग है वो तो स्ट्रांग होंगे ही होंगे। चलिए, तो अच्छा है, बढ़िया है। विश्वेंद्र घोरी जी हैं, जनरल कैटेगरी का सारा एसेट्स हड़पने का प्लान चल रहा है। महामानव हमारे टाइम का बापू है। गुलामी नेक्स्ट स्टेप, डिजिटाइजेशन ऑफ मनी, लैंड रिकॉर्ड्स। ओके, ठीक है, आपकी बातें, वो बापू तो हैं ही, बापू को तो फॉलो भी करते हैं। लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स तो मुझे लगता है कि अगर डिजिटाइजेशन करें बड़ी अच्छी बात है, आधार कार्ड से जोड़ दें, तो मुझे लगता है जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जितनी बेनामी है वो पकड़ी जाएगी वहाँ पे। तो मैं इसे अलग ढंग से देख रहा हूँ, लेकिन एंड डिस्प्यूट्स भी, जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उसी पे होते हैं कि हम्म फोर्जरी जो होती है पेपर डॉक्यूमेंट्स की, उनके हम्म मालिक का पता नहीं होता, मतलब जो भी है COCI लेवल पे, जो ब्लॉक लेवल पे फोर्जरी होती है, आई थिंक कुछ तो कंट्रोल होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे देश में जितना करप्शन का पैसा है वो प्रॉपर्टी में ही पार्क होता है, लैंड में ही पार्क होता है वो। और इसीलिए वो, वो हाई है। हाँ, तो ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जितना लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सारा डिजिटाइज करके आधार से जोड़ो। देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ अगले दिन निकल आएंगी बाहर। हाँ, डिजिटाइजेशन ऑफ मनी तो मुझे भी लगता है इट्स अ वेरी बैड आइडिया। और जिस तरह से AI का खेल चल रहा है तो रिस्की है बहुत, नहीं होना चाहिए। नीरज भैया, मैंने एक नई एकदम फेसबुक आईडी बनाई है, कोई लाइक कमेंट नहीं किया, फिर भी ओनली इंटरनेशनल वीडियो अपीयर हो रहे हैं। सब लोगों राइट। का माइंड चेंज कर दिया है। अच्छा, ओरिजिनल अंधभक्त। ये मैं अभी वही बात बोल रहा था ना कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, रवि जी। जी। हमने एक नया टीवी लिया, इंस्टॉल किया, कुछ नहीं उसमें, तो यूट्यूब ऑन किया, तो पहली जो सजेस्टेड वीडियो हाँ, आ रही है ध्रुव राठी जर्मन होगा। शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड नहीं, मैं, आप यस पता यस, नहीं मुझे किसकी पता बात है। कर रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, वही वही। हम्म तो एक नई चीज़ है कि अगर आप वीडियो अपलोड करने लगे हैं, तो जो वहाँ पर कीवर्ड डालते हैं, वहाँ पे अगर आप जर्मन शेफर्ड इस तरह के नाम डालेंगे तो मोनेटाइज ही नहीं होती आपकी वीडियो, पता है आपको। तो ये उस लेवल का खेल चल रहा है। तो ये जो कह रहे हैं ओरिजिनल अंधभक्त के माइंड चेंज कर दिया। और इसमें एक दिन मैं बल्कि सोच रहा हूँ कि ये जो AI वाला थ्रेट है ना, इसी पे एक डिस्कशन होनी चाहिए बहुत सीरियस। ये लोग अभी आ, कुछ लोग वहाँ पर बाहर निकले हैं, कुछ फेसबुक वाले, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से माइंड मैनिपुलेशन हो रहा है। राइट राइट, एक एक टर्म है सर, एक टर्म आता है कंपल्शन लूपिंग। कंपल्शन लूपिंग, अच्छा। यस, हम्म मतलब आपका एक पैटर्न वो पकड़ के, एक होता है ना एडिक्शन। देखिए भारत में शास्त्रों में क्या कहा है कि इंद्रिय जय होना है आपको, ठीक है, हम्म मास्टर ऑफ सेंसेस होना है, ठीक है। यहाँ पर है कि बिजनेस मॉडल एडिक्शन का है, ठीक है। तो एडिक्ट आप किस चीज से होंगे, मतलब आपके अंदर जो षड्रिपु में कुछ भी होगा, लोभ लालच काम क्रोध जो होगा ना, उससे अलाइनमेंट वाला जो है वो एल्गोरिथम कैच कर ले, तो आप एडिक्शन में फंस जाओ। चाहे हम्म सनातनी वीडियो ही क्यों ना हो, मतलब वो भी एक है कि आप बार बार मान लीजिए उसी के अराउंड देखने लगो, ठीक है। हम्म तो हम्म मूलतः
तो वो डेलिबरेट होता है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ये कि है ना, क्यों? क्योंकि तभी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे, फिर ज्यादा रेवेन्यू आएगा, मतलब इट्स ऑल तो है ही। तो इसीलिए मतलब जो इट्स ऑल अबाउट एम्पलीफिकेशन। आप जो अंदर से हो वही आपके सामने आता है, फिर आपको लगता है कि ये इंस्टाग्राम पे आ रहा है, लेकिन दूसरे के इंस्टाग्राम में क्या आ रहा होगा, ये दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ माया जगत, मतलब यही माया है, या दूसरे का फोन दूसरा होगा। आपको लग रहा है कि वहां पर सारे फैक्ट बेस्ड बात हो रहे होंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे का फोन दूसरे तरीके का होगा। ये किस दिन इस पे अलग से डिस्कशन रखने वाला हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है आज के प्रश्न, यही है। तो चलिए इसी पे करते हैं समापन। होपफुली ये झारखंड के स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उनकी परिश्रम रंग लाए और कुछ चेंज हो सिस्टम में। और जी रवि जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मेरी ओर से भी, धन्यवाद। दर्शकों की ओर से भी। फिर मिलते हैं। जय राम जी की। जय राम जी।